प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कभी इंजन आगे, कभी इंजन पीछे। सोचता रहता हूँ अग्नि के पास बैठकर कि उधर ले जाएंगे कि इधर ले जाएंगे, लेकिन कैसे भी पहुंचा दिया त्र्यंबकेश्वर के सर में। एक बार भाव से बोलिए, बोलिए भगवान नमः। भगवान त्र्यंबकेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ हो गए, होंगे, होते रहेंगे इन सभी साधनारत साधु संतों की चेतनाओं को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित हमारे सभी पूज्य चरण, विद्वत गण, यहाँ के प्रधान पुजारी और आचार्य गण, विद्वत क्षेत्र के यहाँ से महानुभाव और आप मेरे सभी भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कल हम भीमा शंकर थे। भीमा शंकर तो नाम है, लेकिन तत्वतः तो भीना शंकर था, बिल्कुल भेगा। और यहाँ भी क्या हो खबर नहीं है। निरंतर अभिषेक चल रहा है मेरे महादेव का। यहाँ आ पहुँचे सब बड़भागी, और नहीं आ पहुँचे उसको मुरारी बापू याद कर रहा है, विशेष बड़भागी है। इन सभी को मैं स्मरण में रख करके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता हूँ। आप भी कथा के बाद, प्रसाद लेने के बाद 3 या 4 बजे कुछ विशेष व्यवस्था की गई। विशेष तो यहाँ कुछ होता ही नहीं, तो विशेष व्यवस्था तो की गई है, आप दर्शन करिएगा। और बाकी फिर आगे की यात्रा, कुछ बातें पूछी गई, वहीं से शुरू करूं। 2 दिन से एक ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। पूछा है, बापू, when we get ईर्षा, what shall we do? जब मुझे ईर्षा आती है तो मुझे क्या करना चाहिए? दंड भोगने की तैयारी, कुछ नहीं। और कुछ नहीं करना, इतना छोटा सा। मैं डरा नहीं रहा। यदि आपके और मेरे मन में कि हम संसारी हैं, यदि बार बार कथा सुनते सुनते फिर भी ईर्षा तुम्हारा पीछा पकड़ रही है, तो एकमात्र क्या करना चाहिए? दंड भोगने की तैयारी। हम गाड़ी में ही चर्चा कर रहे कि ऐसे ही सामान्य चर्चा चल रही कि कई लोगों को हमने पहले देखा था, अब देख रहे हैं, आगे देखते रहेंगे, ये सब दीर्घायु हो, लेकिन उनके चेहरे पहले जैसे नहीं रहे।
आपने भी अपनी जीवन यात्रा में देखा होगा, पहले जैसे चेहरे मेरी तलगाजड़ी आंख नहीं देख पाती, क्योंकि दो वस्तु चेहरे को विकृत कर देती है। एक आयु, उम्र। आयुष आदमी के चेहरे को थोड़ा बदल, हाँ, नहीं बदल सकती उम्र चेहरे को, जिसका भजन प्रबल हो, जिसका भजन जैसे जैसे उम्र बढ़े उसी तरह दिन दुना रात चौगुना भजन, उसके चेहरे पर कोई, उसका बुढ़ापा बहुत रमणीय लगेगा। सोक्रेटिस का चेहरा देखिए, दूर क्यों जाए, हमारे ठाकुर रामकृष्ण देव का चेहरा देखिए, कैंसर ग्रस्त थे, लेकिन महर्षि रमण का चेहरा देखिए। अरविंदो सालों तक कमरे में बंद रहे, मौन रहे, लेकिन जब दर्शन देते, जगतगुरु तुकाराम भगवान का चेहरा देखिए, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, बाई मीरा, नरसिंह, जो जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने बहुत, जैसे तुलसीदास जी एक संकल्प छोड़ते हैं ना, विशेष प्रसंग में आया है, लेकिन गोस्वामी जी का संकल्प, और चलो हम भी संकल्प करें त्र्यंबकेश्वर के चरणों में। भजन कराऊं दीन राती, अब प्रभु कृपा करऊं प्रभु सब जी भजन कराऊं दिन राती, राम दिन राती सब जप आनंद बिसार बंदे राम नाम बिसार बंदे राम बिसार
तो उपाय है निरंतर भजन, विकृत नहीं होना। मेरी तलगा जड़ी आंखों से मैंने कितने चेहरे देखे। मैं कभी कभी मेरे अन्यथा ये हसीन चेहरे, मेरी माला के एक एक दाने हैं। आप मुस्कुराते हैं, आप प्यार से कथा श्रवण करते हैं, ये मेरी माला के आप सब मन के हैं। मैं माला नहीं घुमा रहा हूं, आपका चित्त घुमा रहा है। निगाह है, निगाहों से देख लेता हूं, पर बंदगी हो ही जाती है। तो बाप, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ईर्ष्या विकृत बना देती। हमारी जैसी आंख, निर्दोष आंख लेकर हम मां के गर्भ से निकले, अनटच, तुम्हारी बिल्कुल आंखें, वो जैसे जैसे हमारी वृत्ति में ईर्ष्या जन्म लेती है, कुमार अवस्था में आती है, युवा हो जाती है, बुढ़ापे में और मरने तक छोड़ती नहीं। और कभी कभी ईर्ष्या भाव से मरे तो भी यम यम स्मरण भाव। गीता के जो जो सोचकर तुम मरोगे तुम्हें वही फिर होना पड़ेगा। ये तो मेरे शब्द हैं। तो एक आयु और ईर्ष्या ये आदमी को विकृत बना देती। तो बस when we get ईर्ष्या, what shall we do? बस गुरु मदद करेगा तुम्हारे, तुम पर इसका जो बदला देना पड़ेगा उसमें गुरु बीच में खड़ा रहेगा। गुरु पद गजब। मुझे ये पंक्ति बहुत प्रिय है। शाम से पहले दिया दिल का जला देता है। जीवन की संध्या होती है ना, बुढ़ापा, इससे पहले कोई बुद्ध पुरुष हमारा दीप जला देता है, काम करेगा। लेकिन जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो ये श्रुति मार्ग पूरा। तो स्वामी जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि हे भुसुंडी, तूने जो गुरु अपराध किया है, तुझे दंड न दूं तो मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। कोई श्रुति पथ पर चलेगा ही नहीं। लिखा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बापू की आत्म प्रतीति कहती है, इतना कितने कल्प तक उसको दंड भोगना पड़ा कागभुज। मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं तो पक्का हूं इस बात पर, उसका गुरु सोया होगा, उनको सोया नहीं होगा। वो तो ब्याल बना, ये बना, मर जनमत मरत, दुख नहीं होता, बार 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 बार। लेकिन कौन होगा जो उसके शाप पूरे हो तब तक जागता रहेगा? ये तो नियम है अध्यात्म का, ये तो होना ही है। लेकिन कुछ सहन करना तो आएगा ही। आज मैं आप त्र्यंबकेश्वर भगवान का अभिषेक मारी वाणी से जो करूंगा, इसमें मेरे 3-3-2-6 सूत्र। मैंने तो इससे पहले इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन आज रामायण काल के वो 6 सूत्र मेरे दादा से मुझे कैसे मिल गए, उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण मिल रहा। और वो मैं, आप जानते हैं, 3 बात कहा करता हूं, ईर्ष्या, द्वेष और निंदा। आज के प्रसंग में, आज के त्र्यंबकेश्वर के अभिषेक में ये 3 घटना बार बार घटी है। और फिर 3 सूत्र ये अब वो है। पहले मैं तो ऐसे ही सालों से बोल रहा हूं। और किशन प्रदीप का कहीं है, क्या सोच? एक बस तुम मेरे फ्लावर्स सुन लो प्लीज, गंभीरता से।
जिंदगी कभी रियाज करने का मौका नहीं देती, अभी जी लो। जीवन कभी के हाँ मैं रियाज कर लूं, ये करूं, नको। अभी ही गीत लिखना पड़ेगा, अभी ही कंपोज करना पड़ेगा, अभी ही गाना पड़ेगा, अभी ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा और अभी ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। रियाज करने का मौका हमारी जिंदगी हमें, इसलिए बार बार व्यासपीठ कहती जो पल आए उसमें जी लो। बस यही एक पल है, बस यही एकमात्र पल है। कौन हमारा दिया संध्या से पहले जगा देता। गुरु अपनी साधना में तो 2 दीप बाद में जलाता है, लेकिन मेरे आश्रितों के जीवन में कहीं ईर्ष्या द्वेष आया हो, इस अंधेरे को निर्मूल करने के लिए, मोह रात्रि से मुक्त करने के लिए वो दीप जला देता है, दीप जला देता। ऐसे किसी बुद्ध पुरुष के आश्रय में रहना, एक पल में रहना है, एक क्षण में, मोमेंट में जीना। मौका नहीं देगी रियाज करने का कि ना मैं रियाज कर लूं अठवाडियों। ये संगीत का रियाज करना पड़ता है, जीने के लिए तो तत्क्षण करना पड़ता है निर्णय। ये जो हम सीख जाए, हमारे यहाँ सीधी सादी बात में नहीं कहते, क्या कहते हैं हमारे कथाकार, पूजनीय कथाकार गण और भक्त लोग, सत्संग करने वाले भी लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मुझे याद है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फिर आज काल करते करते राम बजेगा कब, जो हो। इसका मतलब है लम्हे में जीना, क्षण में जीना। वायदा नहीं चलता, इस पे नहीं चलता। मैं तो माताओं को कहूं कि आप किचन में रसोई करते हो ना मां, करते हो तो प्लीज। एक पत्नी का जन्मदिन था तो उसके पति ने उसको कहा कि मैं क्या गिफ्ट दूं। आज एक युवक ने मुझे ये भी पूछा, एक मिनट हो, टुडे इज माय बर्थडे, वेयर इज माय गिफ्ट? माय लव इज योर गिफ्ट। मेरे पास कुछ नहीं, मैं प्रेम बांटता हूं, मैं करुणा भी खोता हूं। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया सत्य की। मेरे मन की भ्रांति मिटाई, मेरे सद्गुरु जी ने सत्य की राह दिखाई, सद्गुरु जी ने सत्य की राह दिखाई। और जिसको भजन करना है बंदो, जिसको साधना करनी है, जिसको यात्रा करनी है, मैं गाड़ी में भी बोल रहा था कि उसको ये रास्ता कहां से निकला वो मत देखो, कहां पहुंचा रहा है वो देखो। चाहे कर्म का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे भक्ति, ये भक्ति कहां से निकली? यद्यपि द्रविड़ से उत्पन्न हुई, माना कर्नाटक में ज्यादा फैली, महाराष्ट्र में कहीं कहीं अद्भुत घटना घट गई, और गुजरात में जाते जाते परिपक्व हो गई। लेकिन मेरे बंदे, मेरे कल्याण मित्र, ये रास्ता कहां से निकला इसमें समय न बिताया जाए।
मुझे कहाँ लिए जा रहा है? सत्य की राह बताई सद्गुरु जी, सत्य की राह बताई, मेरे मन की भ्रांति मिटाई, सद्गुरु जी सत्य की राह दिखाई, सद्गुरु जी सत्य की राह। तो जिसने पूछा कि मैं मारी गिफ्ट, वेयर इज माई गिफ्ट? हियर। और इस गिफ्ट का नाम है व्यासपीठ का प्यार। और मैं क्या दे सकता? तुम्हें और क्या दूं? अच्छा, और पूछा है, एंड व्हाट रिटर्न गिफ्ट यू वांट? नथिंग, कोई गिफ्ट नहीं। तू राम भज, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, शिव के पंचमुख, अष्टमूर्ति और 15 नेत्र समाहित है। जब अवसर मिले वो हनुमान चालीसा का पाठ कर। ये रिटर्न गिफ्ट। रामचरितमानस के बालकांड में शिव का 2 बार मंगलाचरण में, फिर अयोध्या कांड में 1 बार गिन लेना, और रुद्राष्टक के 2, और आखिर में यत् पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविना, शंकर का 12 बार जिक्र हुआ है। यही तो रामचरितमानस 12 ज्योतिर्लिंग है। मैं साधारण कहता हूं, इसलिए मैंने कल इस पोथी जी को उठाकर बताया कि हमारे संग संग 12 ज्योतिर्लिंग चल रहे। मुझे पूछा गया, बापू शिव द्वार जाए तो राम द्वार छूट जाता है, और राम द्वार जाए तो शिव द्वार। दर्शन करे कि न करे, करे क्या? एक कथा है। कुछ बाउल लोग इकट्ठे होकर के रात्रि को भजन कर रहे, तो एक लालटेन फानस बीच में था। गंगा का तट था बंगाल का, और बाउल की मंडली बैठी थी और बस भजन साधना की बातें कर रहे थे। तो साहब लालटेन नीचे था, तो नीचे था तो सबके चेहरे दिखाई नहीं देते, गाते थे ये लोग। तो एक ने इस लालटेन की डोरी लेकर के उसको खींच करके ऊपर ले गया, लटका दिया। तो एक बाउल ने पूछा कि ये करने की क्या जरूरत? बोले नीचे था ना तो किसी के चेहरे नहीं दिखते थे, ऊपर खींचूं तो इसके प्रकाश में कम से कम सबके चेहरे एक जरा व्यापक प्रकाश में दिखाई दे। उसका गुरु बैठा था, उसने बड़ी प्यारी बात कही कि संगीत अरूप है, उसमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संगीत का कोई आकार, यद्यपि बंधारण होता है, नोटेशन होता है, हर राग, हर ताल, हर स्टेप का अपना विज्ञान और ये एक पूरा शास्त्र होता है, लेकिन है अरूप। हम क्या करते हैं? साकार का दर्शन, अरूप का चिंतन करना चाहिए। बस संगीत सुनो, देखो, गायक को मैं मना नहीं करता, हम भी देखते, लेकिन निराकार संगीत को केवल श्रवण करना है। वहां शायद गायक दिखाई दे न दिखाई दे तो चिंता नहीं कर, क्योंकि ये अरूप को हमारे श्रवणों में लेने की एक प्रक्रिया है। और कई लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आंख बंद कर देते, अरे वहां तो खोल,
यहाँ हम इतनी यात्रा में कई लोग शिव जी के सामने हमको कहना पड़ता है भाई अब तू हट, हमको देखने दे। कभी कभी हम इतनी चूक करते हैं। अरूप में आंख खोल, तन्मय होना अरूप में, और रूप में जान लगाकर दर्शन करना, चातक की तरह, चकोर की तरह। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे भाई बहन, रिटर्न गिफ्ट में क्या है? रिटर्न गिफ्ट वो क्या दे? वो पूछ रहा है जितना हो सके बेटा राम भज, हरि भज, और क्या रिटर्न गिफ्ट? मैंने तुम्हें कोई पदार्थ नहीं दिया, तू भी मुझे कोई पदार्थ न दे। ये तो दोनों और प्रेम पलता है, इसकी कौन रिटर्न? तो मैं निवेदन कर रहा था मेरे भाई बहन कि बहन लोग रसोई करे, घर में जो करते सब करते ही है, लेकिन ये तो आदत हो गई मुझे बोलने की, इसीलिए। घनी बहनों तो एम के તમે વ્યંગન સુધાર નાખો, મસાલાના ડબલા બધા એ મૂકી દો, બધું કરી દો, બધું ખાલી હું વઘારી નાખી। તું વઘારવા માટે જ છો, આખા ઘરને તે વઘારી નાખ્યું। ये तो आनंद विनोद है। मैं आपसे विनय कर रहा हूं गंभीरता कि जो रियाज नहीं किया जाता, इसका मेरा मतलब है जीवन का। उसी बहन लोग आप रसोई घर में रसोई करो। तो जो आदमी, उसकी पत्नी का जन्मदिन था, तो उसने कहा ना कि बोल मैं गिफ्ट में क्या दूं, तुम्हें क्या ले जाऊं? त्र्यंबकेश्वर ले जाऊं कि माथेरान ले जाऊं? कितना ही कर्जा करके कि उस साउथ में ले जाऊं कि उत्तर में ले जाऊं, और केदार ले जाऊं और 8 दिन की एली हो जाए, तू वहां रुक जाए। तो ये भी बड़ी रिटर्न गिफ्ट है। तो उस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके, जहां दीवान खंड में ही बातें कर रहा था, वहां से हाथ पकड़ करके किचन में ले आया, क्योंकि इसने कहा था कि मैं जहां नहीं गई हूं वहीं मुझे ले जा। तो उसका हाथ पकड़ कर किचन में लेके, तू यहाँ जब से ब्याह कराई यहाँ नहीं आई है। मैं तो ये थोड़ा विनोद भी कर रहा हूँ। मेरे देखो, हम कोई बुद्ध पुरुष नहीं है, लेकिन बुद्ध पुरुष विचित्रता बहुत होती है, उसमें विवेक और विनोद दोनों होता है। विवेक समुद्र जैसा, और विनोद परस्पर एक कर दे ऐसा, द्वार खोल दे ऐसा। ये भी एक विचित्रता का लक्षण है बुद्ध पुरुष का। जो 16 लक्षण है बुद्ध पुरुष के, वो पूर्ण भी होता है और रिक्त भी होता है। वो नर भी होता है, नर रूप हरि भी होता है। वो हमारे पास भी बहुत लगता है, और थोड़ा सोचे तो ओ कितना दूर है। और ठीक, बहन बैठ जाना बेटा, बहन हाँ जाना है तो आगे आना है। अच्छा बैठो मेरी माँ, आटलू कूदी नहीं आगे आओ। बहनों ने मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, जगह दे, बैठ जाओ बेटा। वैरागना पंथ मा विघन बहु आडा आवे घना। स्वागत है बहन जी, खुश रहो। साधना को जिंदगी के प्रतिपल से विलग्न करो। मैं तो ये दृष्टांत देता कि हमारी बहन माताएं किचन में रसोई करो, तो ये किचन नहीं है, साधना का रसोई खंड है। मैं मेरे ठाकुर जी के लिए बिलग बिलग व्यंजन बना रही हूं, मैं अतिथि के, तो ये किचन ही साधना खंड बन जाएगा। मेरे आंगन में कोई आएगा तो मैं उसको ये सब साधना है। हमने साधना को जीवन से विलग कर दी है, हर क्षण साधना।
ये जैन परंपरा जो चली, चाइना गई बुद्ध के द्वारा, बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा, फिर जापान में गई जैन साधुओं के, वहां कोई बड़ा उत्सव होता है बाबा, तो फिर वो चाय का उत्सव करते हैं। आज कोई बड़ा एकादशी है, चलो वो तो एकादशी मानते कि नहीं मुझे खबर नहीं, लेकिन एक तौर पर एकादशी है तो चलो उत्सव करें, तो क्या करें, चाय के लिए सबको निमंत्रित करें, चाय का उत्सव। ये इन लोगों का एक रस्म है। तो एक जगह कोई विशेष त्योहार में चाय का उत्सव चलता रहा था इन जैन साधुओं में। ये सुभाष भाई ने लिखा है, सुभाष भाई भट्ट ने उसकी किताब में लिखा है, 100 में आपको कह रहा हूं। तो ऐसा हुआ, इसमें एक साधक बोला गुरु के पास कि चाय के कप इतने कमजोर क्यों होते हैं कि थोड़ा सा गिर गया तो टूट जाता है। प्रश्न जायज था कि थोड़ा मजबूत कप बनाते तो टूटते ना, ये इतने नाजुक कोमल क्यों है चाय के कप की टूट जाता है। सबने गुरु के सामने देखा, ये चाय खंड में साधना चल रही है, चाय खंड नहीं था, साधना खंड था। गुरु ने बहुत बड़ा प्यारा जवाब दिया, बच्चे ये भी कारण हो सकता है कि नाजुक, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तेरे हाथों की लापरवाही टूटने का कारण है। यहाँ सत्संग है, यहाँ मर्म है, ये नाजुक है इसीलिए नहीं टूटा, तेरे हाथ गैर जिम्मेवार हो गए, तू संभालता तो साधना प्रतिपल हर 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 क्रिया में साधना उतरनी। रात दिन भजन करने का मतलब क्या? रात दिन माला लेकर घुमाना नहीं, रात भोजन करे तब भजन हो जाए, सोए तब भजन हो जाए, पथारी छोड़े तब भजन हो जाए, जीवन की प्रत्येक पल साधना खंड बन जाए। क्योंकि मेरा इतनी साल का अनुभव कह रहा हूं, जिंदगी रियाज का मौका नहीं दे रही है। गाले तो आज ही, तुम आज मेरे संग कल नहीं होगा, आज ही गा लो, आज ही भज लो, आज ही समझ लो। तो कुछ बुद्ध पुरुषों की जो विचित्रताएं होती है, इसमें यह भी होता है कि ये विवेक और विनोद का मर्यादा पूर्वक निर्वहन करता है। ऐसे 16 है, समय आने पर उसका वर्णन करेंगे। तो बाप, ये आपका एक प्रश्न बच्चे का था, वो मैंने ले लिया। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।